अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर क्लास 9th न्यू बुक का जो लेक्चर है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो हमारे इंटरनेट पर कम्युनिकेशन होती है, जो उसके अंदर स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टीसीपी आईपी को समझने से पहले हमने जैसे पढ़ा था ओएसआई 7 लेयर्स जो हमने पढ़ी थी, वो हमारा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, एक जस्ट आइडिया था कि किस तरीके से जो है वो उसके अंदर लेयर्स काम करती हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारी जो लेयर्स हैं, इसमें ये प्रैक्टिकली जो है हमारे पास काम करती हैं ओवर द इंटरनेट। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द फंडामेंटल सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। टीसीपी आईपी जो है आपका ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, या जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, फंडामेंटल सूट है। फंडामेंटल सूट का मतलब यहाँ पे क्या, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल जो है इसके अंदर वर्क करते हैं, जिसके ज़रिए से जो है इंटरनेट पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो टीसीपी आईपी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल हो। फॉर एग्जांपल टीसीपी में क्या होता है कि आपके पास एक ए कंप्यूटर है और बी कंप्यूटर है। ए कंप्यूटर ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा शेयर किया है बी कंप्यूटर को, जब वो सेंड करेगा तो बी जो कंप्यूटर है उसको एक्नॉलेज मैसेज दोबारा भेजेगा कंप्यूटर ए को कि मुझे डाटा मिल गया है, वो रिलायबल है, मुझे डाटा मिल गया है, वो सिक्योर है, एरर फ्री है, जो मतलब उसमें कोई भी इशू नहीं है, विदाउट एनी इशू मुझे डाटा रिसीव हो गया। मतलब ये एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा ए कंप्यूटर ए को, ठीक है। या अगर वो सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है तो एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा। इसमें जो है सिक्योरली जो है हमारा डाटा एक्सचेंज होता है टीसीपी आईपी। तो ये कम्युनिकेशन जो हमारी होती है, ये हमारी पब्लिक नेटवर्क में भी यूज़ होती है, हमारे पास जो है प्राइवेट नेटवर्क में भी ये प्रोटोकॉल जो है हमारे टीसीपी आईपी जो है सूट ये इस्तेमाल होता है। टीसीपी देखते हैं, टीसीपी क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बताया, इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के मतलब ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को डाटा सेंड किया है या रिसीव कर रहा है। जब उसको रिसीव होगा तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा दूसरे कंप्यूटर को जिस तरह से उसने डाटा रिसीव किया है, ठीक है, उसको भेजेगा कि मुझे डाटा मिल गया है, एरर फ्री था, वो उसमें कोई इशू नहीं था, कोई बग नहीं था, तो सिक्योरली जो है जैसे ही आपने भेजा है वैसे मुझे मिल गया। एक्नॉलेजमेंट मैसेज उसमें होगा, इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन सिक्योर होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी बोलते हैं, हैंडल एड्रेसिंग एंड रूटिंग डाटा पैकेट्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इसमें आपके पास रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल। इसमें आपके पास जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी एड्रेस कौन देता है? आईपी एड्रेस देता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस। मतलब फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आया है, उसने अपने रूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, तो जैसे वो कनेक्ट हुआ है तो डीएचसीपी जो है वो उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, जिसके ज़रिए से वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। जितनी देर वो कनेक्ट रहेगा उसको जो है वो आईपी एड्रेस वो सेम रहेगा, मतलब उसका वो जो है साइन रहेगा। जैसे वो जो है उसमें से इंटरनेट के साथ कट ऑफ होगा तो उसको जो आईपी एड्रेस जो है वो फ्री हो जाएगा, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, वो नेक्स्ट कंप्यूटर को साइन कर देगा, जो नेक्स्ट डिवाइस को साइन कर देगा। यूज़र डाटा प्रोटोकॉल, यूडीपी, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोवाइड फास्टर बट लेस रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। ये इसका काम भी जो है वो ट्रांसफ़र ही करना होता है, डाटा एक्सचेंज करना होता है एक डिवाइस के दूसरे डिवाइस के दरमियान। इसके अंदर भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे हम टीसीपी आईपी यूज़ करते हुए करते हैं। इसमें डाटा जो है फास्टली होता है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी। उसके अंदर थोड़ा सा स्लो डाटा होता है क्योंकि उसको कनेक्शन बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। टीसीपी आईपी सूट में आपके पास उसने पहले एक्नॉलेज भेजनी होती है कि जी ए और बी जो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई डाटा भेजना है तो वो पहले कनेक्टिविटी करेंगे और एक्नॉलेज भेजेंगे एक दूसरे को, जी जी मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, तो अब जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाए। तो जो इसमें होता है, इसमें जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते, इसके अंदर जो है वो डाटा बस सेंड, उसमें आपस में कनेक्टिविटी है या नहीं है, डाटा सेंड कर दिया जाता है, तो वो उसको रिसीव हुआ या नहीं हो जाए, इसमें आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। इसलिए जो है इसके अंदर जो है आपके पास डाटा रिलायबल नहीं है, इसमें अंदर लेस सिक्योर है। उसके अंदर सिक्योरली जो है वो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है टीसीपी आईपी के अंदर कि हमें डाटा रिसीव हो चुका है, जिसके ज़रिए से जो है टीसीपी आईपी जो हमारे लिए बेस्ट है। इसके अंदर जो है हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता तो फास्टली है एज़ कम्पेयर टू टीसीपी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो है हमारा लेस रिलायबल है। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनली हम जो है यूज़ करते थे आईपी एड्रेस, जैसे आपने वो आईपी वर्जन 4 पढ़ा, आईपी वर्जन 6 में हमने डिस्कस किया था
कि जब भी हमने कोई चीज़ सर्च करनी होती थी, किसी वेबसाइट पे जाना होता था, तो हम आईपी एड्रेस को सर्च करके उसके ज़रिए से उस एड्रेस पे जाते थे। आजकल जो डोमेन नेम सिस्टम है, जैसे www.google.com, हम डोमेन नेम सिस्टम याद कर मतलब उसको लिखते हैं, जो हमारी जो लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हम उसको नेम यूज़ करना हमारे लिए आसान है आईपी एड्रेस के बनस्बत, क्योंकि आईपी एड्रेस वो नंबर जो होते थे, नंबर्स आसानी से याद नहीं रखे जाते थे। तब हम क्या करते थे, सिर्फ ट्रेडिशनली प्रीवियस वक्त में हम क्या करते थे कि आईपी एड्रेस जो है लिख के डायरेक्ट उस वेबसाइट पर सर्च करते हैं। आजकल होता वही है, लेकिन डोमेन नेम सिस्टम के साथ उसको अटैच कर दिया गया है। अगर हम google.com लिखेंगे तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो सर्वर से हमें फच करके देगा, लेकिन होगा पीछे बैकएंड पे आईपी एड्रेस है, लेकिन उसके साथ वो अटैच कर दिया गया है, जिसके ज़रिए से जो है डोमेन नेम सिस्टम यूज़ होता है। ये हमें आसानी के लिए दिया गया है, इसके ज़रिए से जो है क्योंकि ये याद करना हमारे लिए आसान है। डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल DHCP, ये मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस ही जब कोई भी नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, कोई भी डिवाइस आती है तो नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ जब उसने कनेक्ट होना होता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए से वो कनेक्टिविटी करता है, इंटरनेट से अपनी इन्फॉर्मेशन लेता है, शेयर करता है। जितनी देर वो जो रहता है उस ड्यूरेशन में उसको जो सेम आईपी एड्रेस मिला होता है, जैसे वो इंटरनेट से कट ऑफ होता है तो उसका जो है वो आईपी एड्रेस फ्री हो जाता है, वो नेक्स्ट किसी कंप्यूटर को असाइन या नेक्स्ट किसी डिवाइस को साइन कर दिया जाता है। ये होता है DHCP प्रोटोकॉल। ये इटसेल्फ एक जो है आप समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो आईपी एड्रेस असाइन करता है कोई भी न्यू डिवाइस जो है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। तो ये हमारे की प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं TCP IP कम्युनिकेशन में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हैं। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपके मिस ना हो।